Assalamu alaikum. I'm Zahra Ijaz. By profession, I'm a clinical psychologist. Today's my video topic is coping with grief. In my last video, you have seen that कि हमने discuss किया था what is grief and loss and what are their stages. So now I want to share with the thing that how we can cope up with the grief. Everyone is facing grief in their own life with different situations, which we already discussed in our previous video. डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं लाइक किसी क्लोज वन का चले जाना, किसी से सेपरेशन हो जाना, फाइनेंशियली पुअर हो जाना, या कोई भी स्टेज आपकी इमोशनल हो या फिज़िकल अनस्टेबिलिटी की वजह से जो है आपकी कंडीशन हो सकती है जिसमें आपको दुख, ग्रीफ और इस तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ता है. देन हाउ यू कैन कॉप विद दीज ग्रीफ सिचुएशंस. Here we have some positive coping strategies that how we could do for ourselves कि हम अपने आप को, अपनी ज़ात को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से इस वर्स्ट कंडीशन में से निकल सकते हैं. So what we can do is be patient. Each person will go through the grieving process at his or her own pace. Like everyone have to face these situations. हम नहीं कह सकते कि कोई बंदा, कोई इंसान जो है कभी भी किसी डाउनफॉल से नहीं गुजरता. एवरीवन हैव टू फेस डाउनफॉल इन लाइफ. डिफरेंट डिफरेंट वेज के थ्रू हमें देखने पड़ते हैं. हम सब लोग एक ही तरह का दुख बर्दाश्त नहीं करते. हर इंसान को डिफरेंट तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. हर बंदे की प्रॉब्लम कुछ और होती है, लेकिन प्रेशर, स्ट्रेस लेवल हर बंदे पे आता है. लेकिन हर इंसान किस तरीके से उसको डील करता है ये हर बंदे का डिफरेंट वे होता है. फॉर एग्जांपल लाइक इफ़ द क्लोज वन इज़ डेड, सो किसी क्लोज वन की जो डेथ है कुछ लोगों के लिए बेयर करना, कुछ लोग गुस्से में, जैसे हमने लास्ट टाइम वीडियो में डिस्कस किया था कि कुछ लोग अपना गुस्से से एक्सप्रेशन दे देते हैं, कुछ लोग डिनाइल फेज में चले जाते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते रियलिटी को, और कुछ लोग होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं. तो हर इंसान का डिफरेंट एक वे होता है प्रॉब्लम को डील करने का. सो व्हाट वी कैन डू और व्हाट आई सजेस्ट टू यू इज़ कि बी पेशेंट. आप थोड़ा सा हौसला रखें, थोड़ा सा स्टेमिना अपना बिल्ड करें, क्योंकि हर इंसान जो कि आज प्रॉब्लम फेस कर रहा है, इट डजेंट मीन दैट कि हमेशा वो उस प्रॉब्लम को साथ लेके ही चलेगा. डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं लाइफ में इंसान की कि जिससे वो थोड़ा थोड़ा उस गम से, उस सिचुएशन से आहिस्ता आहिस्ता, हल्का हल्का ओवरकम कर जाता है. भूलती नहीं हैं चीज़ें, बट स्टिल हम लोग उससे, उसके साथ, उस गम या उस सदमे के साथ ज़िंदगी को गुजारना सीख जाते हैं. सो हैव सम पेशेंस. The second thing is talk to others. Yes, it's very important that it's a catharsis जो आप किसी दूसरे के साथ कर सकते हैं. How it can help you is कि आप किसी ऐसे बंदे के साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें, अपना catharsis करें, किसी से बातचीत उस बंदे से करें जो आपको अंडरस्टैंड कर सकता है, ना कि किसी ऐसे बंदे के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करें कि जिसका आपको ये लगता है कि अगले बंदे ने आपकी बात सुन के आगे से आपको टॉन्ट कर देना है, या फिर आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं करना, या फिर अपना ही आगे से सुनाना शुरू कर देना है. ठीक है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि चूज़ वाइजली दैट पर्सन कि जिसको आप अपनी प्रॉब्लम जो हो शेयर करना चाह रहे हो. देन द थर्ड पॉइंट इज़ आस्क फॉर हेल्प. ऑब्वियसली इफ़ यू आर फेसिंग एनी क्रिटिकल सिचुएशन, अगर जस्ट सपोज आपकी अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, या किसी क्लोज वन की सेपरेशन है आपके साथ, या फिर जॉब लॉस वगैरह का इवेंट है, तो आप किसी से हेल्प ले सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि आप उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो उसमें इंसान को शाइनेस फील नहीं करनी चाहिए. हमें किसी थर्ड वन को ऐड कर देना चाहिए कि अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो इट्स गुड कि हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, रादर देन कि हम अपने ईगो इश्यूज़ को लेके बैठ जाएं. कीप अप आ नॉर्मल रूटीन. अगर हम जिस भी सिचुएशन में हों, जिस भी सदमे को हमने फेस किया हो, अगर हम उसी स्टेट में रहेंगे, डिनाइल फेज़ में या शॉक्ड फेज़ में रहेंगे अगर हम, तो हम फिर नॉर्मल नहीं हो सकते. फिर इंसान जो है वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है, उसमें एग्जाइटी के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं आ रही होती ना. तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपकी एक नॉर्मल रूटीन लाइफ है, आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप आप उसकी तरफ आना शुरू हो जाएं. लाइक लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, सोते नहीं हैं, कुछ भी नहीं करते, हाली अकेले बैठे रहते हैं. तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि लोगों के साथ आपस में मिलजुल के बैठें और एक नॉर्मल रूटीन जो आपकी पहले थी उसके साथ चलें, और जो भी प्रॉब्लम हुई है
उसको सॉर्ट आउट करने की, लाइक अगर कोई जॉब इश्यूज़ हैं या किसी के एडमिशन इश्यूज़ हैं तो उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, रादर देन कि उसको बंदा लेके ही बैठ जाए। ईट अ हेल्दी डाइट, ईट अ हेल्दी डाइट ऑब्वियसली, बिकॉज अगर हम लोग प्रॉपरली खाएं पिएंगे नहीं तो हमारी जो हेल्थ है वो भी डाउन होगी। लाइक अक्सर लोग ये होता है कि खाते पीते नहीं है किसी चीज़ को स्ट्रेस में या इस तरह के फेजेस में, तो फिर इंसान को जो है वो उसकी हेल्थ भी डाउन होना शुरू हो जाती है। वो एक मेंटली जो स्ट्रेस था वो तो अपनी जगह, लेकिन आप फिज़िकली भी पुअर हो जाते हो। ठीक है, तो जिसकी वजह से आप फिज़िकली मेंटली दोनों तरीके से अपसेट हो जाते हो और दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि एक इंसान अगर बीमार होगा तो ऑब्वियसली वो दूसरों पे डिपेंड करेगा। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हों उसके बेहतर होता है कि आप अपनी डाइट को मेंटेन रखें। राइट इन अ जर्नल, राइट इन अ जर्नल इन अ सेंस के यू कैन राइट योर थाट्स। आपको जो भी थाट्स आ रहे हैं, आप जो भी फील कर रहे हैं, आपके जहन में जो भी सोचें चल रही हैं, यानी किसी के भी, जैसे मैंने भी डिस्कस किया कि किसी का कोई लॉस है, जो कि किसी इंसान की क्लोज वन की डेथ है या सेपरेशन है, जो भी उससे रिलेटेड आप उसको अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या आपको वो सदमा फील हो रहा है, ऑब्वियसली इट्स अ नॉर्मल थिंग, कोई भी इंसान हो तो उससे सेपरेशन बेयर नहीं होती। तो उस सूरत हाल में आपको बहुत सारी चीज़ें जहन के अंदर आ रही होती हैं, बार बार वो मेमोरीज रिकॉल हो रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको अपसेट कर रही होती हैं। तो उसके लिए ये बेहतर होता है कि आप कुछ लिखना शुरू कर दें। लिखने से मुराद ये है कि जो थॉट्स आ रहे हैं वो लिखें। कुछ लोगों की राइटिंग स्किल्स अच्छी होती हैं, वो स्टोरी की फॉर्म में लिख सकते हैं। कुछ लोग पोइम्स लिख सकते हैं, लाइक किसी क्लोज वन की अगर डेथ है या सेपरेशन है तो उस पे आप जो है उस मौजू के ऊपर अपनी कुछ पोइम्स को इन रिटर्न लिख सकते हैं। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारा एक कैथारसिस होता है अपनी ज़ात के साथ, हमें कहीं ना कहीं सुकून मिलता है कि हमने उस इंसान के लिए कुछ अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो उसकी जैसी नेचर थी या वो सोचते थे, अब आप उसके बारे में वो लिख रहे हैं, तो इंसान एक थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट, ऑब्वियसली आपको रेस्ट की ज़रूरत होती है क्योंकि आप मेंटली तौर पे इतने ज़्यादा टॉर्चर हुए होते हो, इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल हुए होते हो। तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको अपनी रेस्ट करनी चाहिए। जैसे हमें डाइट ज़रूरी लेनी चाहिए, नहीं दिल कर रहा होता लेकिन फिर भी हमें कुछ खाना चाहिए, ताकि एक ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन ऐसे ही हैं, आते हैं और फिर चले जाते हैं। हमेशा डेज जो हैं वो रोटेट करते हैं इंसान के, कभी अच्छे दिन रहते हैं, कभी बुरे दिन आ जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है थोड़ा सा रेस्ट भी साथ साथ करें। एक्सरसाइज, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइक, जैसे अगर किसी की जॉब लॉस है या इस तरह का कोई अगर किसी को प्रॉब्लम फेस हुई है, तो इस सूरत हाल में आपको एक्सरसाइज वगैरह करते रहना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा इंसान की बॉडी वर्कआउट करती है उतना ज़्यादा इंसान का जो स्ट्रेस होता है वो रिलीज़ होता है। पार्टिसिपेट इन इंजॉयबल एक्टिविटीज़, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर आप उसी फेज़ में रहेंगे जिसमें आपने कोई चीज़ लॉस की है या फिर आपने कोई सदमा बेयर किया है, तो अगर आप उसी फेज़ में रहेंगे तो उठते बैठते आपके जहन में सिर्फ वो आपके जहन से नहीं निकल सकता। इट्स एन ऑब्वियस थिंग कि अगर आपने किसी की डेथ को फेस किया है या किसी से सेपरेशन फेस किया है, आप उस इंसान को नहीं भूल सकते, आप किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे वो आपकी पॉजिटिव हो सिचुएशन, यानी कि अगर आपकी कोई प्लेयर एक्टिविटीज़ हैं या कुछ भी, आप नहीं भूल सकते। लेकिन अगर आप अपने आप को उसी जगह पे बंद करके रख लेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकेंगे, आप उस सदमे से ही नहीं निकल सकेंगे, उस सिचुएशन को छोड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में, जैसे सोशल गैदरिंग्स हैं, लोगों के साथ बैठना उठना, या अगर आपको कोई खाने की चीज़ कोई पसंद है या कोई भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ जिससे आप थोड़ा सा इंजॉयमेंट फ़ील करते हैं, या किसी की ऐसी सिटिंग जो आपको अच्छी लगती है उसके साथ आप रखें, ताकि आप अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल कर सकें और उस एक्टिविटीज़ में रहते हुए अपने आप को भी थोड़ा सा इंजॉयमेंट की तरफ लेके जा सकें, ताकि ये स्ट्रेस लेवल जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए। जैसे 24 आवर्स अगर आपके ज़हन में एक ही बात चल रही है, तो अगर आप किसी काम में मसरूफ़ हो जाएंगे तो आपको 4 5 6 कुछ घंटे तो उन चीज़ों से खुशी महसूस होगी। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम रिड्यूस कर सकते हैं अपने स्ट्रेस लेवल को। मेंटेन फ्रेंडशिप, ये भी मैंने आपसे यही डिस्कस किया कि अगर हम सोशल गैदरिंग में या जिन लोगों की हमें सिटिंग पसंद है अगर उनके साथ बैठेंगे तो हम अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। डू समथिंग नाइस फॉर अनदर पर्सन, ऑब्वियसली अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करेंगे, किसी को रिगार्ड करेंगे, तो उससे भी आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील होगी। प्लस अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो आपके ज़हन में बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि आपने अगर किसी को कोई, जैसे आपकी अगर जॉब चली गई है
या आपका कहीं एडमिशन नहीं हुआ बट आप किसी और को हेल्प आउट कर रहे हो, तो उस टाइम पीरियड पे आपको अच्छा महसूस होगा और बाद में आपको भी कुछ इसी तरह से पॉजिटिव आउटकम्स मिल सकते हैं, ठीक है। सो कोशिश करनी चाहिए कि आप दूसरों के साथ हमेशा नाइस रहें, एंगर्स वाली सिचुएशन में ना आएँ। किसी क्लोज वन की डेथ या लॉस के बावजूद भी अगर आप दूसरों के साथ नाइसली अच्छे तरीके से पेश आते हैं, तो दूसरे लोग भी आपको रिगार्ड करते हैं, दूसरे लोग भी आपका ज़्यादा ख्याल करेंगे, ज़्यादा केयर करेंगे। बट अगर आप गुस्से के रिएक्शंस में आएंगे तो ऑब्वियसली हर बंदा आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेगा। प्रैक्टिस स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ इन माई प्रीवियस वीडियोज, दैट हाउ यू कैन कंट्रोल योर स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, खुद को ज़्यादा उन बातों की तरफ ध्यान ना दिया जाए जो आपको ट्रिगर करती हैं, वो चीज़ें सोचें जो आपको खुशी देती हैं, आपको रिलैक्स करती हैं। इसके अलावा हम डीब्रीथिंग कर सकते हैं, इस पर भी मैंने आप लोगों को प्रीवियसली शेयर किया है। इफ़ यू वांट टू सी, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं हाउ वी कैन डू डीब्रीथिंग, ठीक है। गहरे सांस लेना ताकि आपके जहन को सुकून मिले। आप जब गहरे सांस लेते हो आपके दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचती है, आप जहनी तौर पे जो है सुकून महसूस करते हैं। The last thing is not the least one, but because I am winding up my video, so the last thing is visualization. आप जब अकेले हों आप उस टाइम पीरियड पे जस्ट विजुलाइज कर सकते हैं आफ्टर डीब्रीथिंग दैट हाउ यू स्पेंड द टाइम विद दैट पर्सन, आपने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया है, अब उनके बाद आपने कितने अच्छे तरीके से दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करना है। यानी अगर किसी जॉब में है या अगर आप किसी के साथ अटैचमेंट थी उसके साथ आपकी सेपरेशन है, तो आपने विजुलाइज करना होता है कि आप कितने अच्छे तरीके से उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके जो सिस्टम चलता आ रहा था उसको किस तरीके से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी जगह पे अगर जॉब वगैरह की तरफ से भी थे तो आपने क्या चीज़ें उनसे लर्न की थी उस प्लेस से, उस जगह से, और किस तरीके से आप उस जॉब को या जो आपने चीज़ें लर्न की हैं वो उसको लेके कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैन कोप अप विद द ग्रीफ और स्ट्रेस, राइट। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।